गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं अपना क्लास 6 का चैप्टर सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की 2 वीडियो दी हैं। ठीक है, आपने अपनी एफएनबी में कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, इसमें है आपके सेक्शन ए बी, फिलिंग द ब्लैंक्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैंने सारे कवर कर दिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, पहला है सेक्शन ए। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें है क्लास रिस्पॉन्स। क्लास रिस्पॉन्स में क्या है, आपका ओरल क्वेश्चन दिए होंगे कि आप कितना जल्दी समझ लेते हो। ठीक है, और ये पार्ट ए में ही आएगा। ठीक है, तो कितना जल्दी देखते हैं आप, कितना जल्दी अपने क्वेश्चंस को, ओरल क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर पाते हो। पहला क्वेश्चन है व्हाई विटामिन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब इसमें पूछा गया है विटामिन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्वेश्चंस आप मिलाते रहना अपनी बुक से। ठीक है, ये मैंने ओल्ड वर्जन के हिसाब से किया है। ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। विटामिन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स में क्या होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन एक प्रकार के नहीं होते, विटामिन काफी प्रकार के होते हैं। विटामिन ए बी सी डी ई के। ठीक है, तो और क्या है कि हर एक विटामिन अलग काम के लिए यूज होता है, तो इसमें क्या होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज ए पर्सन बिकेम ओबेस। ठीक है, तो एक इंसान मोटा कैसे हो जाता है, कैसे उसमें मोटापा आ जाता है। ठीक है, तो उसका कारण देखते हैं हम। द फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी कॉज ओबेसिटी। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो फैट होता है वो शरीर में स्टोर हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, मोटापा आ जाता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि अभी फैट क्या होता है। फैट के बारे में अभी हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, पर मैं आपको थोड़ा यहीं पे बता देता हूँ। जैसे कि तेल से बनी हुई चीजें जो हम खाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या आ जाता है, फैट आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज क्वाशियोरकर। ठीक है, तो क्वाशियोरकर क्या होता है, ये एक बीमारी है जो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से होती है। ठीक है, तो देखते हैं द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट कॉज ए डिजीज कॉल्ड क्वाशियोरकर। अगर जब हम भोजन करते हैं या कुछ खाते हैं, तो अगर उसमें प्रोटीन की मात्रा अगर नहीं है, ना के बराबर है, तो हमें क्या होता है, ये बीमारी हो जाती है, क्वाशियोरकर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, और ओरल क्वेश्चंस का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू इंक्लूड रफेज इन आवर लाइफ और इन आवर डाइट। ठीक है, तो हमें रफेज का यूज क्यों करना चाहिए अपनी डाइट में। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। बिकॉज इट इंक्लूड फाइब्रियस इंडिस्टेबल मटेरियल्स। तो ये क्या करता है, फाइबेरियस यानी कि फाइबर से युक्त होता है। ठीक है, इसमें काफी सारे वसा वाले, ठीक है, फाइबर जो चाहिए होता है हमें, वो होता है इसमें बहुत। ठीक है, तो वो क्या काम करता है, भोजन को पचाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट साइंस क्विज। यानी कि ये क्या है, ये भी आपको ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, इसमें आपको आंसर देना है एक। ठीक है, कोई भी 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टिक द करेक्ट, सॉरी टिक द करेक्ट थिंग। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नेम टू फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट से युक्त 2 भोजन कौन से हैं, फूड कौन से ऐसे जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। पहला है शुगर, दूसरा है आपका स्टार्च। दोनों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। उसके बाद हमने अभी ये क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन इन द चिल्ड्रन। अभी प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी बीमारी लग जाती है बच्चों में, तो अभी हमने पढ़ा था, आपको पता लग गया होगा, बच्चों ने गैस कर लिया होगा, क्वाशियोरकर। ठीक है, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है। ठीक है, आयरन की कमी की वजह से कौन सी होती है, अनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कि कौन सा विटामिन बहुत जरूरी है किसके लिए, नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो हमारा खून निकलता है तो उसको जमने में सहायक कौन सा
तो कौन सा विटामिन होना चाहिए उसके लिए? विटामिन के। अब आया है हमारा वर्कशीट, ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका पार्ट 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एनर्जी, हमें एनर्जी कौन देता है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, उसके बाद है रफेज या डी बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें दोनों क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है ओबेसिटी इज ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ, अभी हमने पढ़ा था ओबेसिटी, मोटापा किसकी वजह से आता है? अगर हम बहुत ज्यादा क्या ले लेते हैं, फैट खाते हैं या फैट से बने या तेल से बने पदार्थ खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या आ जाता है हमारे शरीर में? ओबेसिटी आ जाती है। तो देखते हैं ऑप्शन, प्रोटीन, फैट्स और मिनरल्स और विटामिन। तो राइट आंसर क्या होगा? फैट्स, ठीक है। उसके बाद है स्पंजी एंड ब्लीडिंग गम्स आर सिम्टम्स ऑफ, जो स्पंजी और जो हमारे जो मसूड़े होते हैं वो, और उसमें से खून निकलना, ठीक है, उनका फूल जाना और उनमें से खून निकलना कौन से सिम्टम को प्रदर्शित करता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स और नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखते हैं किसका है ये हमारा है रिकेट्स का, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा, द फोर्थ क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू, अभी डिफिशियंसी विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी लग जाती है? देखते हैं ऑप्शन को क्या क्या दिए हुए हैं हमें, रिकेट्स, गोइटर, बेरी मेरेस्मस। तो देखते हैं कौन सी बीमारी लग जाती है विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स, ठीक है। तो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन इज द सोर्स ऑफ फैट, फैट का सोर्स कौन सा है? तो देखते हैं सोयाबीन ऑयल, एप्पल, व्हीट और राइस, इनमें से कौन सा है हमारा? जैसे मैंने आपको बताया था ऑयल से बने पदार्थ, ठीक है। तो ऑयल से कौन सा बना हुआ है? सोयाबीन ऑयल, ठीक है। तो ये आपका है राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं इसमें से आपको क्या करना है? सर्कल करना है, अगर इनमें से आपको जो अलग लगता है, क्या लगता है? अलग, यानी कि तीन तो एक टाइप के होंगे और चौथा क्या होगा? डिफरेंट टाइप का होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला हमारा आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और आयोडीन, आपको इनमें से डिफरेंट कौन सा लग रहा है? बताओ फटाफट, आप एक बार वीडियो को करो पॉज, ठीक है, और मुझे बताओ आपको कौन सा डिफरेंट लग रहा है इसमें से, ठीक है। फिर मैं आपको आंसर देता हूं। इसमें से डिफरेंट है प्रोटीन, प्रोटीन क्यों है डिफरेंट? देखो, आयरन, कैल्शियम और आयोडीन ये क्या है? सारे मिनरल्स हैं, और प्रोटीन क्या है हमारा? मिनरल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। इसके बाद देते हैं सेकंड, इसमें दिया स्कर्वी, रिकेट्स, गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो अभी देखो, स्कर्वी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की वजह से, रिकेट्स विटामिन डी की वजह से, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? ए की वजह से। तो ये तीनों किसकी वजह से होते हैं? विटामिन की कमी की वजह से हो रहे हैं। और गोइटर है वो किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी से। तो हमारा आंसर क्या आएगा? गोइटर, ठीक है। उसके बाद है थर्ड हमारा एनीमिया, गोइटर, टूथ डिकेइंग और बेरी बेरी, ठीक है। तो एनीमिया किसकी वजह से होता है? आयरन की कमी से। गोइटर अभी हमने पढ़ा था आयोडीन की कमी से। टूथ डिकेइंग किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की कमी की वजह से। और बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? विटामिन बी की कमी से। तो ये तीनों किसकी वजह से हो रहे हैं? आयरन, आयोडीन और कैल्शियम की वजह से। बेरी बेरी जो रोग है वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? विटामिन की कमी से हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिफरेंट कौन सा हुआ? बेरी बेरी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमने नेक्स्ट क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने पहला फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, डैश फैट प्रोवाइड अस एनर्जी, कौन से फैट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फैट्स कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं? रिच इन फैट्स, जो क्या होते हैं? भरपूर मात्रा में होते हैं, जो फुल होते हैं, किससे? किसमें? फैट्स में प्रचुर मात्रा में होते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के रिच सोर्स क्या है? काफी सारे फ्रूट्स भी हैं, पर जो रिच सोर्स है वो क्या है? देखते हैं हम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जी आती है वो क्या है? रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स,
डैश इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, अभी हमने पढ़ा था, ये रहा, देखो ऊपर दिया हुआ है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज ए डिजीज इज नोन एज। विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप वीडियो में बोलते हो कि कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना। ठीक है, अभी जैसे मैंने क्या किया, ये मैंने अपना चैनल खोल रखा है, ठीक है, सुनिक्षा फाउंडेशन का। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मैंने इसको लाइक किया, ठीक है, ये लाइक हो गया। उसके बाद क्या किया, सब्सक्राइब किया मैंने, ये देखो इसको मैंने क्या कर दिया, ये मैंने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है। यहाँ पे आपको एक आइकन, जैसे आप करोगे तो आपको यहाँ पे ये बेल दिख रही है, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अभी कमेंट के लिए बोलता हूँ, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई चीज नहीं समझ में आया, तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप लिख दो सर इट इज गुड। ठीक है, तो ये अच्छा था। ठीक है, तो ऐसे करके इसको क्या करना, कमेंट कर देना, तो ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कमेंट पे क्लिक किया तो ये क्या आ गया, कमेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर शेयर करना है तो ये रहा शेयर, इसको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करोगे तो आप अलग अलग शेयर कर सकते हो एक से दूसरे अपने फ्रेंड्स को जो दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उन या अपने फ्रेंड्स जो अपने स्कूल में पढ़ते हैं आपकी क्लास में, उनके पास वीडियो नहीं देख पा रहे या उनको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको समझा सकते हो ऐसे शेयर करके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना। ठीक है, तो हम करते हैं अब आगे अपना जो ये हमारा था, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन देख लो इसको फटाफट। अब आया हमारा सेक्शन बी आ गया। ठीक है, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसमें आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए फूड आइटम टर्न ब्लू ब्लैक व्हेन आयोडीन इज एडेड टू इट, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ डैश। अगर किसी भोजन में कोई भी भोजन ब्लू ब्लैक हो जाता है जब उसमें क्या डालते हैं, आयोडीन ऐड करते हैं, तो वो हमें क्या बताता है कि उसमें किसकी मात्रा है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है उसमें, तो ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, फैट, स्टार्च और वाटर। देखते हैं तो वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, फॉर प्रोटीन टेस्ट वी ऐड डैश सॉल्यूशन अलोंग विद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। अगर हमें प्रोटीन टेस्ट करना होता है तो उसके अंदर हम कौन सा सॉल्यूशन डालते हैं, कॉस्टिक सोडा के साथ, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर आयोडीन। तो हम डालते हैं उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं कास्टिक सोडा के साथ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम शोज ए पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट। तो इनमें से कौन सा है फूड आइटम है जो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट देती है हमें। ठीक है, तो है बटर, एग, राइस या ऑयल, इनमें से कौन सा देगा आप बताओ। इसमें से देगा राइस। राइस क्या होगा, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट देगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मैंने बताया था आपको कि मैंने सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, बुक एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो अब आप देखिए, पहला है हमारे पास पार्ट है ये बी। ठीक है, तो इसमें है नेम टू फूड आइटम्स दैट रिच इन, क्या है, दो फूड आइटम वो क्या है, रिच इन आयरन। पहला है आयरन जिसमें प्रचुर मात्रा में होगा, और दूसरा क्या है, दूसरा होगा हमारा, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कैल्शियम। ठीक है, पहला है आयरन, दूसरा है कैल्शियम। तो ये दोनों प्रचुर मात्रा में कौन से फूड में होंगे, तो पहले का है ग्रीन लीफी वेजिटेबल और एप्पल। अगर वेजिटेबल आपसे कोई पूछता है तो आपने बोलना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स,
और उसके बाद अगर आपने क्या बोलना है, अगर कोई फ्रूट पूछता है तो एप्पल बताना है, ठीक है। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम किस में होता है सबसे ज्यादा? मिल्क और चीज में। उसके बाद है नेम टू सोर्स ऑफ रफेज। रफेज के दो सोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये है सैलेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। हमें दो से ज्यादा पते होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक आधा क्वेश्चन, एक आधा हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन। तो हमें एक से दो से ज्यादा पता होना चाहिए, तीन से भी ज्यादा पता होना चाहिए कई बार। तो क्या करेंगे हम, हमें ये याद कर लेने हैं और अपनी एफएनबी को कंप्लीट कर लेना है ध्यान से, ठीक है। उसके बाद है विच मिनरल इज वाइटल फॉर बोन एंड टीथ। कौन सा मिनरल है जो बोन्स और टीथ के लिए बहुत वाइटल यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम ऐसा मिनरल है जो बोन और टीथ के लिए यूज किया जाता है। इससे ही क्या होता है, जब भी कोई हड्डी में ब्रेक डाउन हो जाती है तो क्या बोलते हैं कि इसमें शरीर में कैल्शियम की कमी थी, तो ये इस वजह से हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम which component of food play an important role as a solvent in the transport of mineral, digestion of food, excretion of waste product। तो इसमें बताया गया है कि जो फूड कंपोनेंट के पार्ट हैं कौन कौन से, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये विच कौन से है, तो ये बताना है हमने कौन ऐसा करता है जो ये सारे पार्ट का काम करता है। एक तो ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स को, दूसरा क्या करता है पचाने में मदद करता है, तीसरा क्या करता है उनको जो एक्स्ट्रा होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो उसका आंसर आएगा वाटर, ठीक है। वाई शुड वी अवॉइड फैट रिच फूड्स। अभी मैंने आपको बताया था कि फैट रिच फूड से क्या होता है, ओबेसिटी आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज इट इंक्रीज द ओबेसिटी, इसलिए हमें अवॉइड करने चाहिए क्या, जो फैट वसा से युक्त, ज्यादा जिसमें वसा होती है वो वाले भोजन नहीं करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हमने बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये सी पार्ट है। पहला क्वेश्चन है हाउ डू वी मोस्ट हाउ डू वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी। अगर हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा अगर पानी की जरूरत होती है तो हमें वो कहाँ से मिलता है, तो वो हमें मिलता है बाय ड्रिंकिंग फूड, सॉरी बाय ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम पानी पीते हैं उससे मिलता है। ईटिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वाटर होता है। और वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वाटर है। तो हमारे शरीर को वाटर की कमी वहां से पूरी हो जाती है, जितना भी चाहिए होता है वो मिल जाता है, ठीक है। गिव टू कुकिंग प्रैक्टिस दैट लीड द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड मटेरियल्स। तो आपको इसमें यह बताना है कि लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स में आपको अभी कौन कौन से हैं वो बताने हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या बताना है, दो ऐसी प्रैक्टिसेस बतानी है कुकिंग की जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। ऐसी दो प्रैक्टिसेस बतानी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, लॉस होता है। तो देखते हैं पहला क्या है, कुकिंग इज डन एट हाई टेम्परेचर। अगर हम हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं तो क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। दूसरा क्या है हमारा, बाय वॉशिंग द कटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगर हम काट के फलों और सब्जियों को धोते हैं तो भी क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। जो खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, उनका लॉस होता है हमें, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड। दो टाइप का कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे भोजन में मिलता है। कौन से वो दो टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो वो हमें बताना है, ठीक है। पहला है शुगर और दूसरा है स्टार्च। डिफाइन बैलेंस डाइट। हमें बताना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है। इज इट सेम फॉर एवरी पर्सन, वाई एंड वाई नॉट। वो पूछ रहा है अगर ये सेम होती है
तो क्यों होती है, अगर सेम नहीं होती तो क्यों नहीं होती, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। द डाइट दैट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसका मतलब है बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है, और हमारे डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस डाइट। एक बार दोबारा बता देता हूँ, वो ऐसा भोजन जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज हो और पानी हो, किसके लिए, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो बॉडी के लिए, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है, इज इट फॉर सेम फॉर एवरी पर्सन, it is not same for every person, because those do hard work that can get more nutrients, and those who don't do hard work get नॉर्मल एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूँ कि पहले तो इसकी हिंदी बता देता हूँ आपको, क्या है कि जो पर्सन क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं, उनको तो ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। बट क्या होता है कि अगर अगर कोई इंसान अगर ज्यादा मेहनत का काम नहीं करता, ठीक है, तो उसके लिए कम एसेंशियल की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, नॉर्मल डाइट ही काफी होती है। जैसे अभी कोई रिक्शा चलाता है, या कोई जैसे लकड़ियां काटने का काम करता है, या कोई और लोहे के काम करता है जिसमें ज्यादा हार्ड वर्क लगता है, या कोई मजदूर है, ठीक है, वो भारी सामान उठाता है, तो उसके लिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, मोर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। बट क्या है, कोई अगर सिंपल आदमी है, ठीक है, ऑफिस में जाने वाला है, ऑफिस से घर, तो उसको क्या चाहिए होगी, उसको इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं होती, उसे नॉर्मल डाइट से ही काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा वन डे रोहन, ये आपको स्टेंजर दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, वन डे रोहन मेड ब्रिंग हर 1 year सन 1 year old सन मोनू विद हर। तो एक दिन क्या हुआ, रोहन की मेड है जो खाना बनाने वाली है, वो अपने 1 साल के बच्चे मोनू को अपने साथ ले आई। रोहन फाउंड दैट सोनू हैज sunken eye, dry and wrinkled skin, a very weak and thin body। रोहन ने देखा कि जो उसका बेटा है मोनू, उसकी आंखों के सुकड़ी हुई है, ठीक है, ड्राई है, सूखी है, और उसकी आंखों के नीचे रिंकल्स हो गए हैं, और उसकी बॉडी बहुत वीक वीक है और बहुत पतली है। ही रिक्वेस्ट हिज मदर टू गिव हिम सम मिल्क एंड एग। तो उसने उसको उसकी मदर को कहा, जो उनके घर मेड काम करने आती थी, उसे बोला कि इसको दूध और अंडे दो, ठीक है। तो ये थी हमारा एक स्टेंजर दिया हुआ है, इसमें से आपको क्वेश्चन, इसके बेस पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच डिजीज डू यू थिंक मोनू इज सफरिंग फ्रॉम। आपके हिसाब से आप क्या कहते हैं कि कौन सा डिजीज मोनू को हो रखा था, ठीक है। सेकंड है, वट वैल्यू इज डिस्प्लेड बाय रोहन एक्शन। रोहन के एक्शन में उसकी कौन सी वैल्यू या कौन से मोरल एक्टिविटी शो होती है, ठीक है। तो पहला है बेरी बेरी, जो विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है, वो रोग उसको हो रखा था, किसको, मोनू को, ठीक है। और थर्ड क्या, सेकंड क्या है, कौन सी, मोहन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, उसे टेक केयर यानी कि बहुत केयरिंग करने की आदत है, ठीक है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। उसके बाद देखेंगे हम, वाई इज रफेज इम्पोर्टेंट फॉर अस। जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन में किया था, रफेज इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देखते हैं, इट अब्सॉर्ब लॉट ऑफ वाटर एंड हेल्प रिटेन वाटर इन आवर बॉडी। तो ये क्या करता है, रफेज क्या करते हैं, लोट्स ऑफ, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो बाद में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी की अगर पानी की कमी हो जाता है तो उसको, उसमें क्या करता है, उसको रिटेन करने में, यानी उसको एक मेंटेन, जो हमारा लेवल होता है उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ फूड में बी लैकिंग इन द डाइट ऑफ फॉलोइंग पीपल। इसमें दिया हुआ है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड बी लैकिंग इन द डाइट ऑफ द फॉलोइंग पीपल। अब ये बता रहे हैं कि अगर इस
विटामिन या किस चीज की कमी होगी तो बच्चे को क्वाशियोरकर रोग हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था किसकी कमी की वजह से होगा। ठीक है, सेकंड है पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, तो स्कर्वी किस विटामिन की वजह से होता है। ठीक है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, अगर उसको रिकेट्स है तो किस चीज की कमी है उसके शरीर में। और एक पर्सन है उसको अगर अनीमिया है तो उसके शरीर में किस चीज की कमी है, कौन से विटामिन की। तो पहला था हमारा क्या आएगा, पहले का आंसर आएगा पहले का आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। अच्छा सॉरी, ये इन्होंने ये पूछा है कि किस किस चीज की आवश्यकता, मतलब अगर कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट की कमी है। ठीक है, इन्होंने विटामिन या वो नहीं पूछे हमसे कि कौन, मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वाशियोरकर है तो हमें क्या चीज खानी चाहिए, किस किस चीज की कमी है। क्वाशियोरकर जैसे आपको पता है प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकर अगर उसके फिर तो उसकी डाइट में किस किस चीज की कमी है, प्रोटीन की कमी तो है ही, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल और विटामिन की भी कमी है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर एक पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, अगर वो स्कर्वी से परेशान है तो स्कर्वी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। तो उसमें कौन से पदार्थ खाते हैं, खट्टे पदार्थ, आंवला, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा। यहाँ पे आप कोमा वगैरह लगा लेना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। थर्ड क्वेश्चन है हमारा रिकेट्स। तो रिकेट्स अगर हड्डियों की बीमारी, अगर रिकेट्स हो जाता है तो क्या करते हैं हम, कौन कौन से चीजों की कमी होती है डाइट में, मिल्क, बटर, सनलाइट, फिश। तो इन चीज की क्या होती है, कमी होती है, तो हमें ये प्रचुर मात्रा में खाने चाहिए। उसके बाद है विटामिन अनीमिया। अनीमिया जो हड्डी किसका रोग होता है, तो ये किस डाइट की वजह से होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्राउंड नट, एप्पल, स्पिंच। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रचुर मात्रा में खानी चाहिए। ठीक है, वाई डू वी नीड टू टेक डाइट्री आयोडीन, हमें डाइट्री आयोडीन की जरूरत क्यों होती है, इट इज बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ डाइट्री आयोडीन गोइटर डिजीजेज अकर इन आवर बॉडी। अगर डाइट्री आयोडीन नहीं लेंगे तो क्या होगा, गल घोटू रोग हो जाता है, गोइटर यानी कि गल घोटू रोग हो जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद है इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है, अबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है वो अबनॉर्मल तरीके से या तो बढ़ना शुरू हो जाएगा या बिल्कुल घटना शुरू हो जाएगा। आपकी ग्रोथ एकदम या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या एकदम रुक जाएगी। और क्या होगा, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगा, दिमाग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, सुनना जैसे धीरे बातों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा। उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप, ये है आपके लास्ट टाइप। ठीक है, इसमें क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेरेस्मस, मेरेस्मस के सिम्टम्स क्या है, आपको पता होना चाहिए सिम्टम्स क्या है मेरेस्मस के। तो बॉडी बिकम थिन एंड लीन, बॉडी क्या हो जाती है, बिल्कुल पतली और दुबली पतली हो जाती है। ठीक है, सेकंड क्या है, स्किन बिकम ड्राई एंड थिन और रिंकल्ड, क्या हो जाता है, बॉडी क्या हो जाती है, पतली हो जाती है और क्या हो जाती है, ड्राई सूखी सी हो जाती है। ठीक है, और रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है। ठीक है, सनकीन आइज हो जाती है, आंखों के नीचे उसके क्या हो जाता है, ठीक है, उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे से पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अनेबल टू डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब फूड, अनेबल टू डाइजेस्ट फूड एंड अब्जॉर्ब फूड, तो वो क्या करता है, ना तो भोजन को ढंग से पचा सकता है, ना ही उसका शरीर क्या कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है सॉरी, व्हाट इज ओबेसिटी, व्हाट इज इट्स कॉजेज। सबसे पहले तो हमें ओबेसिटी के बारे में पता होना चाहिए, मोटापा कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, और इसके कारण क्या है, कॉजेज क्या है। पहला, एक्सेस फैट इज ऑफन स्टोर्ड एज बॉडी फैट आर कॉल्ड ओबेसिटी, जो हमारा एक्सेस फैट है जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है उसको बोलते हैं हम ओबेसिटी। अब इसके कॉजेज देख लेते हैं, इसके कॉज क्या है। हम क्या करते हैं, घी से बने पदार्थ यानी कि बटर, मिल्क, मीट,
ये सब क्या है, प्रचुर मात्रा में खाते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या आ जाता है, मोटापा आ जाता है। ठीक है। व्हाट आर डिफिशियंसी डिजीज? डिफिशियंसी डिजीजेस कौन से होते हैं? नेम एनी 3 डिफिशियंसी डिजीज एंड आल्सो राइट देयर कॉजेज एंड सिम्टम्स। इसमें क्या बताना है? डिफिशियंसी डिजीजेस बताने हैं 3। भाई कौन से ऐसे रोग हैं जो किसी विटामिन या प्रोटीन या किसकी वजह से, कमी की वजह से होते हैं, उनकी डिफिशियंसी, उनके नाम बताने हैं 3 तो। ठीक है। उस किस कारण से होते हैं और उसके सिम्टम्स क्या है, क्या लक्षण है उसके। ठीक है। तो हम देखते हैं, डिसीजेज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन इन आवर डाइट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। वो डिजीजेज जो क्या होते हैं, कमी की वजह से होते हैं। किसकी कमी की वजह से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन। हमारी डाइट में इन चीज़ों की कमी है तो हमें कोई ना कोई रोग लग जाता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीज। तो अब देखते हैं, पहला है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि अंधापन रोग। रात्रि अंधापन रोग किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से होता है रात्रि अंधापन रोग। तो इसके सिम्टम्स क्या है? पुअर आई विजन हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। ठीक है। हमें रात दिन में या रात में बिल्कुल हल्का फुल्का दिखाई देने लग जाएगा, और कई बार क्या होता है, हमारी आंखों की रोशनी तक चली जाती है। ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड है बेरी बेरी। ठीक है। ये आपको पता होगा किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ विटामिन बी 1 की कमी की वजह से। तो विटामिन बी 1 की कमी की वजह से क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है। सिम्टम्स क्या है? एक्सट्रीम वीकनेस, स्वेलिंग ऑफ लेग्स और लॉस ऑफ वेट। एकदम शरीर में एकदम क्या आ जाती है? कमजोरी आ जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है? पाँव में सूजन आ जाती है। ठीक है। लॉस ऑफ वेट हो जाता है, एकदम जो हमारा वजन है वो क्या होता है? घट जाता है। ठीक है। थर्ड है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? लैक ऑफ विटामिन। कॉज क्या है इसका? लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाता है। ये किस में होता है? हड्डियों में होता है। ठीक है। सिम्टम्स क्या है? सॉफ्टन एंड बैंड बोन्स। क्या होता है? हड्डियाँ या तो बिल्कुल क्या होती है? सॉफ्ट हो जाती है, या फिर क्या होती है? मुड़ जाती है। ठीक है। और क्या होता है? हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है वाई इज वाटर इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट? पानी हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है? वाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर डाइट? वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है डाइट में? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड? अगर रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है बच्चों में तो कौन सा बॉडी पार्ट्स क्या होता है? इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड मिनरल इनसाइड आवर बॉडी। ये क्या करता है? मिनरल्स और जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। उसके बाद क्या है? इट रेगुलेट आवर टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, बोन्स आर अफेक्टेड ड्यू टू द रिकेट्स। अगर रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है तो क्या होता है? बोन्स जो हमारी होती हैं वो क्या होती है? अफेक्टेड हो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।